नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रीथिंग जी के चैनल में। आज का जो अपना मुख्य रूप से टॉपिक है उसमें मैंने 3-4 स्लाइड में ही पूरा अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र जो इम्पोर्टेंट है आपके जो आगामी एग्जाम है उनके लिए उसको पूरा कंप्लीट किया है। तो बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है, बेफालतू की कोई भी चीज़ें नहीं रखी गई हैं। जितना भी इसमें है सब आपके ही काम का हो और एक एक एकदम फैक्ट टू फैक्ट अपन बात करेंगे। इसको 2-3 बार इस वीडियो को जैसे ही आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र से आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और उसमें कहीं से कुछ भी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अपने आगे सेशन को शुरुआत करने के पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है वर्ड ऑफ द ईयर। ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा, इस वर्ष का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया। तो देखो वर्ड ऑफ द जो ईयर घोषित किया गया है वो किया गया है परमा क्राइसिस। ये शब्द याद रखना, परमा क्राइसिस को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। देखो परमा क्राइसिस जो ये शब्द है, परमा क्राइसिस का मतलब क्या होता है? अस्थिरता और असुरक्षा। ये परमा क्राइसिस, क्योंकि देखो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, फरवरी से शुरू हो चुका था युद्ध। तो ये परमा क्राइसिस जो शब्द है वो जो है तो वर्ड ऑफ द ईयर माना गया है। इसका अर्थ होता है अस्थिरता और असुरक्षा। तो ये बात, पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, एससीओ की 21वीं बैठक हुई है। एससीओ जानते हो आप, ये जो संघाई सहयोग संगठन है उसकी अभी हाल फिलहाल में 21वीं बैठक हुई है। तो क्वेश्चन यदि आ जाए कि एससीओ की अभी कौन से नंबर की बैठक हुई है तो आपको टिक करना है कि एससीओ की जो है तो 21वीं नंबर की बैठक हुई है। अब इसमें है क्या कुछ इसकी, और यदि अंदर से क्वेश्चन आए तो उसको भी समझ लेते हैं अपन। इसमें जो है तो 8 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं एससीओ में? कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं एससीओ में। और एससीओ की स्थापना कहाँ हुई थी? 2001 में हुई थी एससीओ की स्थापना। तो दो बातें याद रखेंगे। पहला याद रखेंगे एससीओ की बैठक कौन से नंबर की हुई है? तो बैठक हुई है 21वें नंबर की, ठीक है। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें सदस्यों की संख्या होती है 8 सदस्य होते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है 2001 में इसकी स्थापना हुई। अब एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन है तो इसका मतलब इसकी स्थापना कहाँ हुई है? चीन में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन, कोरिया की राजधानी सियोल, मतलब जो दक्षिण कोरिया है या कोरिया जो देश है उसकी राजधानी क्या है? सियोल है, पता है। अभी इससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्वेश्चन ये है कि 8वां भारत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 8वें भारत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कोरिया की राजधानी सियोल में किया गया 8वां भारत महोत्सव। याद रखना, भारत महोत्सव कहीं दिल्ली टिक न कर देना। यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि 8वां भारत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया तो उसका सही आंसर रहेगा कोरिया की राजधानी सियोल, जहाँ पर 8वां भारत महोत्सव का आयोजन किया गया। अब चलिए अगले एकदम फैक्ट की बात करते हैं। चीन के संघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का शुभारंभ किया गया। देखो उस विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का शुभारंभ कहाँ किया गया? चीन का एक प्रांत है जिसका नाम है संघाई प्रांत, वहां पर विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया गया। अच्छा, ये संघाई प्रांत इसलिए इतना फेमस है क्योंकि विश्व का सबसे बड़ी आबादी वाला यदि शहर का क्वेश्चन आए तो वो है संघाई। संघाई जो है ना तो विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला, सबसे अधिक मात्रा में आबादी चीन के संघाई प्रांत में, विश्व में इतनी कहीं भी आबादी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया है आपका चौथा, आपका फैक्ट हो गया। अब अगली बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा विमान एक था जिसका नाम क्या था? सबसे बड़ा विमान का एंटोनो 225 मारिया, ये नाम था विमान का। क्या नाम था? एंटोनो 225 मारिया। विमान का नाम याद रख लीजिए अच्छे से, क्या नाम है? एंटोनो 225 मारिया। तो ये ऐसे, ये नाम क्या है? 2-3 बार जैसे ही आप इनके नाम पढ़ोगे ना अपने मन में तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। एंटोनो 225 मारिया। ये विमान जो है तो नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हो गया? कि अभी जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो रूसी सैनिक के साथ युद्ध के दौरान नष्ट हो गया। रूसी सैनिक के साथ युद्ध के दौरान, मतलब यूक्रेन और रूसी सैनिक के साथ युद्ध के दौरान ये वाला विमान नष्ट हुआ है जो विश्व का सबसे बड़ा विमान था, एंटोनो 225 मारिया, ठीक है। अब चलिए अगले फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक, कैनाल लॉक तो आप लोग जानते हो, कैनाल मतलब जैसे नहर समझ लो, उसको बंद करना, कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ किया गया? कैनाल, विश्व का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? नीदरलैंड के बंदरगाह में, जिसका ये शहर के नाम से ही बंदरगाह है। तो नीदरलैंड के एक बंदरगाह शहर जो है इजमुइडेन में किया गया। तो कुछ नहीं, नीदरलैंड बस याद रखना है। क्वेश्चन ये आएगा विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया, किस देश में किया? तो आंसर याद रखना है नीदरलैंड। चलिए अगले फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे लंबा
विश्व का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज, ग्लास का ब्रिज बनाया। का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया गया अपने पड़ोस में ही है देश, ये वियतनाम में विश्व के सबसे लंबा ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया। अब चलिए अगले फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अब एंटीगुआ एवं बारबूडा भी शामिल हो गए। देखो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो बना था अपना, उसमें अब कौन कौन से शामिल हो गए? उसमें एंटीगुआ भी शामिल हो गया और बारबूडा भी शामिल हो गया। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसकी जानकारी आपको आगे पता चलेगी क्यों इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है ना, अब टोटल सदस्यों की संख्या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कितनी हो गई? इसमें टोटल सदस्यों की संख्या हो चुकी है 102 सदस्य इसमें हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कुल सदस्य हो गए हैं 102। तो ये याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अभी हाल फिलहाल में 2 देश शामिल हुए, जिनका नाम, एक का नाम है एंटीगुआ व बारबूडा, ये 2 शामिल हुए। अब कुल सदस्य कितने हो गए? 102। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंट बात क्या है। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसका मुख्यालय कहाँ है? भारत में है। ठीक है, सचिवालय भी कहाँ है? भारत के गुरुग्राम, यानी कि हरियाणा के गुरुग्राम में, या गुरुग्राम मतलब हरियाणा को ही बोलते हैं, तो गुरुग्राम में जो है तो क्या है, इसका सचिवालय है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सौर गठबंधन का है 101वां सदस्य। देखो इसका 101वां सदस्य कौन बना था? संयुक्त राज्य अमेरिका बना था इसका 101वां सदस्य। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात। अब अगला पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि नर्क का द्वार, समझना ये क्या लिखा हुआ है? नर्क का द्वार या गैस क्रेटर या गेटवे टू हेल या काराकुम की चमक, ये 3-4 नाम है, याद रखना। नर्क का द्वार कहाँ है, गैस क्रेटर कहाँ है, गेटवे टू हेल कहाँ है, या काराकुम की चमक कहाँ है। ये इनमें से कोई भी नाम है तो ये स्थित तुर्कमेनिस्तान में नर्क का द्वार। ये कुछ नहीं है यार, ये एक तरह का ज्वालामुखी था जहाँ से गैस निकलती थी, ज्वालामुखी फटता रहता था तो उसको लोग बढ़िया पर्यटक जाते थे। तो ये जो है ना वर्तमान में से सुर्खियों में आ गया, क्योंकि इसको तुर्कमेनिस्तान जो है तो बंद करने जा रहा है, तो इस कारण से ये सुर्खियों में आ गया। कौन सा द्वार? नर्क का द्वार या गैस क्रेटर या गेटवे टू हेल या काराकुम की चमक, ये क्वेश्चन आए तो ये इसको टिक करना है। कहाँ स्थित है? तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। अब भाई एक और जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे कि इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी है। देखो इंडोनेशिया की राजधानी सबको ही एक नाम जानते हो। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? कि सबको पता है कि जकार्ता अभी तक राजधानी का नाम पता था, लेकिन अब राजधानी वहाँ की बदल चुकी है, संसद ने परमिशन दे दी है। वहाँ की राजधानी याद रखना नूसंतारा, इंडोनेशिया की नई राजधानी बनी हुई है नूसंतारा, इंडोनेशिया की नई राजधानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला, ब्रिटेन के नए राजा को मैंने देखा, अभी आपको पता था उनकी मृत्यु हो चुकी है। जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी, उनकी मृत्यु हुई है, तो अब एक नए राजा बनाए गए हैं ब्रिटेन में, जिनका नाम है चार्ल्स द्वितीय। ये ब्रिटेन के नए राजा बने हैं। अब ये क्वेश्चन अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूस यूक्रेन युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। सबको पता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लेकिन अब ये धीरे धीरे डेट भूलने लगेगी कि इसका शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2022। लग रहा था एक आध 2 महीने में ख़त्म कर देंगे, लेकिन पूरा साल बीतने वाला है। ठीक है, तो 24 फरवरी 2022 से रूस यूक्रेन युद्ध जो है तो प्रारंभ हुआ था। तो इस डेट को भी याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार कहाँ की है। बिल्कुल 100% पेपरलेस सरकार। पेपरलेस का मतलब जहाँ पेपरलेस लिखा हो, मतलब यही हो गया कि डिजिटल हो गई है। ठीक है, तो विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात की जो सरकार है वो विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार है। तो इस प्रकार से अपने जो अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र 2022 से संबंधित जितने भी थे, बहुत इंपॉर्टेंट निकाल करके मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके बाद अपन जो भारत मध्य राज्यों के भी जो समझौते होते हैं अंग्रेजी टॉपिक पर, उनकी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से राज्य किस किस तरीके से क्या क्या समझौते करके अपना अपना कार्य कर रहे हैं। एक एक करके पूरी अपनी जो घटनाएं हैं तो उनका पूरा चर्चा करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।